is Prashant. Okay, so now I'm going to show you how to configure your TP-Link router so that you can get your best speed, whether you are in hostel or you are in PG. So करना क्या है कि जो आपका राउटर है उसका क्रेडेंशियल आपको पता होना चाहिए. ठीक है, हमारा मेन मोटो क्या होता है कि आपको अपने बाकी जितने भी नोड्स हैं उनको एक पैकेज में डाल देना, उनको एक रेंज में रख के एक बैंडविड्थ अप्लाई कर देंगे उस पर कि इसमें 2 Mbps, सपोज 8 Mbps का प्लान आपके पास है, सो इनको 2 Mbps की स्पीड आए और बाकी 6 Mbps की स्पीड सीधा आपके पास नहीं, इंक्लूडिंग दिस 2 Mbps स्पीड ऑल्सो. ओके, सो करना क्या होता है, लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल एंड. ओके, क्या है कि अभी मेरा सिस्टम मेरा अपना राउटर से कनेक्टेड कनेक्टेड नहीं है. लाइक मैंने उसको बाइंड नहीं कर रखा है, मेरा क्लियर वर्ड बाइंड नहीं कर रखा है. तो मैं क्या करता हूँ, DHCP क्लाइंट में जाता हूँ. DHCP क्लाइंट में मेरा राउटर को IP मिल रही, मेरे सिस्टम का नाम ये बैट राउटर, तो इसको IP मिली हुई है 0.5. ओके, एंड ये एक सिस्टम में मेरा PP जो परमानेंटली बाइंड है, एंड इसको एक डेडिकेटेड IP दे रखी है इस मैक एड्रेस कि जब भी ये मैक एड्रेस कनेक्ट हो इट विल गेट दिस 114 IP. सो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये कुछ इसमें हम लोगों ने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया कि बैंडविड्थ कंट्रोल में जाएंगे. ओके, मूव टू द रूल लिस्ट. रूल लिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर मॉडिफाई में जाना है. मॉडिफाई में जाने के बाद आप वो रेंज डिसाइड लिख दीजिए यहाँ पे, लाइक जैसे मैंने 192.168.0.2 से लेकर 192.168.0.110 तक दे दिया है. मतलब इस रेंज के अंदर जिस भी बंदे को IP मिलेगी या जो भी बंदे को IP इस रेंज के बीच में मिल रही है उसकी स्पीड मैंने 100 kbps से लेकर 3000 kbps कर रखा है, मतलब नियर अबाउट 3 Mbps स्पीड. एग्रेस बैंडविड्थ का मतलब होता है अपलोडिंग स्पीड बैंडविड्थ, अपलोडिंग बैंडविड्थ, एंड दिस इज़ द डाउनलोडिंग बैंडविड्थ. सो मैंने दोनों को 3 Mbps की स्पीड दे दी. मेरा प्लान 6 Mbps का है. ओके, सो यहाँ पे मैंने इनका रूल सेट डिफाइन कर दिया है बाकी लोगों को, एंड अपने लिए सेकेंड रूल डिफाइन ये कर रखा है कि इसके अलावा, इस रूल लिस्ट के अलावा मेरे पास जो मेरा डेडिकेटेड मेरा जो राउटर है उस पर एक डिफाइंड फुल बैंडविड्थ आएगी जो कि मैंने मैक्सिमम ली है 1000 लाख. ओके, 1 लाख कोटेड है, 1 लाख, जस्ट बिकॉज मेरा 6 Mbps का प्लान था. मैं 6 Mbps को kbps में कन्वर्ट करके भी लिख सकता था. मैं इसको इसलिए मैक्सिमम दे रखी है. इसको आप भी मैक्सिमम दे सकते हैं, इसको 10,000 कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं, डजेंट मैटर. तो ये जो स्पीड है ये आपकी राउटर में आने वाली स्पीड है कि आपका राउटर इतनी स्पीड को एक्सेप्ट करे. इस द मैक्सिमम स्पीड. ओके, तो सॉरी, तो DHCP में मूव करते हैं. DHCP के अंदर DHCP टैब के अंदर है DHCP क्लाइंट लिस्ट. मैं यहाँ से अपनी मैक एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ एंड एड्रेस रिजर्वेशन में जाकर इसमें इसको ऐड कर देता हूँ. ओके, एंड मैंने इसको एक IP दे देता हूँ 190. मैं इसको स्टैटिक IP दे रहा हूँ, इसको DHCP से कोई मतलब नहीं है. 1.1.1 नहीं, सॉरी 111. ओके, तो 1.1 की मैंने इसको IP दे दी है. क्यों दी IP? मैं इसका एक रीज़न देता हूँ. मैंने अपने राउटर को बोला कि
your DHCP server will only provide the IP between 0.2 to 110 और इसी रेंज में मैंने बैंडविड्थ एलोकेशन भी कर रखा है। 110 के बाद मैंने सारी जितने भी मेरे सिस्टम से उनको मैंने अपनी स्टैटिक आईपी दे दी है। फाइन, तो क्या करते हैं कि मैं अपने यहाँ पर से मैक एड्रेस उठाता हूँ, एड्रेस रिजर्वेशन में जाता हूँ, ऐड न्यू, पुट योर मैक एड्रेस हियर, गिव योर IP above that 110, okay, and enable it. IP is invalid. Oh, okay. There I have written only 192, 110, 111. Now save it. You will find this MAC address being added here with your static IP address. Sorry. Okay. Before going further, I'm going to show you that जब मेरा मैक एड्रेस अभी इफेक्ट में नहीं आया है, मेरा मैक एड्रेस अभी बाइंड नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज आई हैव टू रिबूट द डिवाइस, अदरवाइज इट विल नॉट कम इनटू द इफेक्ट। सो मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, स्पीड टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसकी स्पीड 0.8 to 0.5 मतलब समथिंग बिलो 1 Mbps की स्पीड है। ओके, so I've got this 0.97 Mbps speed. ओके, अब ये अपलोड स्पीड है, ये इतना मैटर नहीं करता जितना डाउनलोड स्पीड मैटर करता। तो 0.97 Mbps की स्पीड आई जब मैंने अपना मेरे सिस्टम से बाइंड नहीं हुआ था, मैंने इसको पर्टिकुलर रिजर्व्ड IP नहीं दे रखी जब तक मैंने अपनी सेटिंग नहीं करी। ओके, अब मैंने अपनी सेटिंग कर दी एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिबूट माई राउटर। ओके, सो I'll get back to you as soon as it reboots. Okay, सो सिस्टम रिबूट हो गया है, TP-Link का राउटर रिबूट हो गया। जब भी आपको कभी IP बाइंड करते हैं DHCP में, कोई भी IP वाला काम करते हैं, सो आपको अपना राउटर को रिबूट लेना पड़ता है, अदरवाइज़ वो IPs इफेक्ट में नहीं आती हैं। सो अब मैं देखता हूँ मेरा DHCP क्लाइंट में मेरा बैट रोबोट PC परमानेंटली बाइंड हो चुका है। एंड इस बाइंड, अगर कॉन्सेप्ट समझे ना कि मैंने क्यों ये बाइंड की है, बिकॉज 110 से ऊपर वाली जितनी भी IP हैं उनको बेस्ट स्पीड मिलेगी, ठीक है। बाकी लोगों को अप टू 2 Mbps 3 Mbps जितना चाहूँ मैं उतनी दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उनको मैं 3 Mbps दे, लेकिन उनको 2 Mbps दे सकता हूँ, उनकी मैक्सिमम स्पीड है, उनको 2 Mbps की दे सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने ISP प्रोवाइडर ने आपको कितनी दी और आप कितना ओपन हार्टली दूसरों को देना चाहते हैं अपनी स्पीड, ठीक है। तो इट्स टाइम टू चेक माई स्पीड नाउ। तो मैं टेस्ट अगेन किया है फॉर अ फ्यू सेकेंड। आई एम गोइंग टू शो दिस वीडियो, इससे आपको दिखे स्पीड कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ओके, सो आपको अभी स्पीड क्या दिख रही है? आपको स्पीड दिख रही है कि अबव 5 Mbps मेरी स्पीड आ रही है, ठीक है। मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा। फाइन, ओके। तो बेसिकली हमने किया क्या था, हमने फिर से एक ओवरव्यू देता हूँ। हमने जितने बंदे थे यहाँ पर उनको एक सेट पैकेज या सेट एक रेंज में, वो रेंज को हमने DHCP से बोल दिया, DHCP भाई 0.2 से लेकर 0.110 तक ही तुम अपने DHCP के IPs डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके ऊपर नहीं करोगे। उसके ऊपर क्यों नहीं करोगे? बिकॉज उसके ऊपर तो मैं बैठा हुआ, मेरे अपने सारे सिस्टम लगे हुए हैं उसके ऊपर, उनको मैंने डेडिकेटेड IPs प्रोवाइड कर दी, स्टैटिक IPs यहाँ प्रोवाइड कर दी, डायनेमिक IPs यहाँ प्रोवाइड कर दी।
एंड्रॉइड डायनेमिक्स यहाँ प्रोवाइड कर रखी है, इन पर मैंने 2 Mbps 3 Mbps का एक सेट स्पीड लगा दी कि इससे ऊपर स्पीड इनके नहीं आएगी। तो जितनी स्पीड, कभी रात का टाइम होता है कभी शाम, मतलब कभी भी, अगर यहाँ बेस्ट स्पीड अगर 5 Mbps या 6 Mbps की फुल स्पीड आ रही है तो केवल इन मेरे बाकी पीजी वालों को 2 या 3 Mbps की स्पीड जाएगी एंड बाकी सारी मेरे पास आएगी, इंक्लूडिंग दिस टू ऑल्सो। हाँ, सो आई गेट फुल 5 Mbps स्पीड, जैसा आपने अभी देख ही लिया है। ओके, तो डेमो आपको दिख गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट राइट इट डाउन, कमेंट किए, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, एंड लाइक करिएगा प्लीज़ यार। चलो फिर बाय बाय, साइनिंग ऑफ।